सुख समृद्ध विज्ञान चैनल के शुद्ध दर्शकों को अभिनंदन करता हूँ। और इस समय सावन चल रहा है और आपको बता दूं कि सावन भगवान शिव को समर्पित है। इसके अलावा यह माह यक्षिणियों की साधना के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। यक्षराज कुबेर भगवान शिव के परम भक्त और सखा है और यक्ष राज कुबेर उनकी ही प्रजाति से यक्ष और यक्षिणियाँ हैं। यक्षिणी की साधना अपने आप में धन प्रदायक मानी जाती है। बहुत सारी यक्षिणियाँ हैं जो धन प्रदायक के साथ साथ और भी सिद्धियाँ देती हैं। पर आज हम बात कर रहे हैं वट यक्षिणी की। वट यक्षिणी एक ऐसी यक्षिणी है जिसे वरगद के वृक्ष के नीचे सिद्धि प्राप्त की जाती है और यह यक्षिणी मनुष्य को रसायन में सिद्धि प्रदान करती है। यह यक्षिणी सिद्ध होने पर आपकी पारद की क्रियाओं को सिद्ध करने में सहायक होती है। इसके द्वारा विशेष प्रकार के विधान वो भी साधक को मिलते हैं और यदि प्रकट नहीं भी होती है तो भी इसकी कृपा से साधक रसायन की सिद्धि को प्राप्त करता है। तो इसका पुरस्चरण 1.25 लाख का होता है। दशांश हवन और हवन का दशांश तर्पण और तर्पण का दशांश मार्जन और मार्जन का दशांश कन्या भोज। इतना यदि व्यक्ति कर लेता है तो श्री वट यक्षिणी उस पर प्रसन्न होती है। आपको पता हो कि श्री हमारे नागार्जुन जी थे जिन्होंने रसायन विद्या में बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त की थी, निष्णात थे। श्री नागार्जुन जी महाराज उन्होंने 12 वर्षों तक वट यक्षिणी की साधना की थी। ऐसे ही रसायन की सिद्धि उनको नहीं मिल गई थी। और जब वट यक्षिणी ने उनसे पूछा कि आपका अभिप्राय क्या है, वर मांगो, तो उन्होंने यही कहा था कि मुझे रस सिद्धि दे दें जिससे मैं अपने जो वो चूंकि थे तो ब्राह्मण लेकिन बाद में वो बौद्ध भिक्षु बन गए थे। तो बौद्ध भिक्षु जब भिक्षा मांगने जाते थे तो भिक्षा मांगना कोई सरल कार्य तो है नहीं। कहीं कहीं दुत्कारे भी जाते थे, भगाए भी जाते थे। तो सिद्ध नागार्जुन जी ने ये प्रण किया था, रसे सिद्धे करिष्यामि निर्दारिद्र्यमयम जगत। मैं अपने जितने भी लोग हैं उसके अलावा इस संसार में जो भी है इस विद्या को चाहने वाला उनको निर्दारिद्र्यमय यानी कि दारिद्र्य विहीन कर दूंगा। इस रस की सिद्धि के द्वारा मैं ऐसा करूंगा कि मेरे लोग स्वर्ण बना करके, चांदी बना करके और अपने जीवन का यापन करेंगे। उनको भिक्षा मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इतिहास साक्षी है, रसशास्त्र में 50 से ज़्यादा ग्रंथ हैं। कुछ प्रकाशित हैं, कुछ अप्रकाशित हैं। अब जो लोग रससिद्धि के पीछे पड़े हुए हैं और दुराग्रह पूर्वक वह केवल विधान को ही महत्व देते हैं, साधनाओं को महत्व नहीं देते हैं। रस सिद्धि यक्षिणी भी कराती है, रस सिद्धि भगवान शिव भी कराते हैं। तो आप भगवान शिव के मंत्र को कर सकते हैं या यक्षिणी के मंत्र को भी कर सकते हैं। इसके लिए उचित प्रकार से दीक्षा ले करके उसकी साधना करें। और जब आप साधक बनेंगे तो फिर आप देखिएगा कि रस सिद्धि में सफलता कैसे प्राप्त होती है। कुछ दुराग्रही लोग
अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझने वाले लोग, लेकिन जड़ बुद्धि, वह लोग इस विधान को नहीं मानते, साधना के विधान को नहीं मानते। क्रियाएं तो करते हैं, असफल होते हैं, पर मंत्रों का प्रयोग नहीं करना चाहते। अब उनके लिए तो वो जाने और भगवान जाने उनको कब सिद्धि मिलेगी, कैसे मिलेगी। परंतु ये जरूर है कि अच्छे तरीके से यदि किसी साधन को किया जाए तो काम होता है। रसशालाएं जहाँ बनाई जाती हैं उनके लिए स्पष्ट आदेश है कि वहाँ पर भगवान शिव का शिवलिंग, गणेश भगवान, माता काली और भगवान भैरव, इन सब की स्थापना होनी चाहिए निर्दिष्ट दिशाओं में। और जब व्यक्ति कार्य करे, सर्वप्रथम गणेश भगवान शिव, माता काली और भैरव जी की आराधना करें, उनको दीपक, धूप, पुष्प इत्यादि अर्पित करें, प्रसाद अर्पित करें, तत्पश्चात काम शुरू करें। और जब काम शुरू करें उस समय पूरा मनोयोग से काम करें और निर्दिष्ट मंत्र का जप चलता रहे। यही शास्त्रीय विधान है। जो मानेंगे वो लाभ उठाएंगे, जो नहीं मानेंगे उनके लिए शास्त्र भी मौन है और मैं भी मौन हूँ। और ऐसे दुराग्रही लोग, जो लोग उड़ते विधान को नहीं मानते, वह लोग संपर्क ना ही करें तो ठीक है, क्योंकि आधे अधूरे मन से काम करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी और फिर आप हमें दोष देना चालू कर देंगे। हम नहीं चाहते कि कोई हमें दोष दे, इसलिए हम इस रहस्य को बता रहे हैं, कई बार बताया भी है। आगे से ध्यान रखिए। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।